नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सुभाष लेक्चर अकेडमी के परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पढ़े मनोज तिवारी। आप लोग समझ मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। रीजनिंग में आज अल्फाबेट चल रहा है। अल्फाबेट आज की लेक्चर देखने से पहले कल की वीडियो देखना अति अनिवार्य है। लेक्चर आज 2 है, लेक्चर 1 कल पढ़ चुका है। उस आज की वीडियो पढ़ने से पहले उसको पढ़ना अति अनिवार्य है, तभी आपको आज ये क्लास समझ में आएगी। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, लिखिए क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं छठवां अक्षर होगा? बताइए, कौन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर होगा? सभी लोग का जवाब में चाहिए इसका आंसर, क्योंकि मैं कल विधिवत तरीके से आपको समझा दिया था। आज हमें नहीं लगता कोई बंदा ऐसा होगा जिसको बताने उसको प्रॉब्लम होगी। बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं छठवां अक्षर होगा? जी, पी। आप लोग के, आपका आंसर जी? जो भी आता हो गलत सही आप आंसर दीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। 20 बार पूछिएगा, मैं 20 बार बताने के लिए तैयार हूं। जहां ना समझ में वहीं पूछिएगा। ओके, ये मत समझिए ऑनलाइन चल रहा है, नो प्रॉब्लम। आप पूछिए, आपकी तरह वहां भी बच्चे होंगे जिसको समझ नहीं आता है, आप पूछेंगे उनको भला होगा। देखिए, R5 दाएं से पांचवा अक्षर के बाएं छठवां अक्षर। मैंने कल बताया था कि अपोजिट डायरेक्शन होने पे दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 प्लस 6 यानी 5 + 6 बराबर 11। 11 कहां से? दाएं से 11। दाएं से 11 का मान आप तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि रिवर्स ऑर्डर है। इसका नियम बताए थे, यदि मान दाएं से प्राप्त हो जाए, आप इसको बाएं बनाने के लिए हमेशा आपको आंसर बाएं से ही देना है। बाएं बनाने के लिए आपको 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तब मान जी। इसको आप लेफ्ट में चेंज करने के लिए, यदि मान राइट में आ जाए तो लेफ्ट में चेंज करने के लिए यदि आप 27 में से माइनस कर देंगे तो मान लेफ्ट में आ जाएगा। कैसे? मान राइट से 11 है ना, अब हमको उसको लेफ्ट चेंज करना है, तो 27 माइनस इक्वल टू 16। 11 27 16, क्योंकि 16। अब ये 16 कहां से आया? लेफ्ट 16 आ गया। 27 में जैसे आप हटा देंगे लेफ्ट 16, और लेफ्ट का 16 का प्लेस वैल्यू आप लोगों को हमें निश्चित पी, यही हमारा आंसर होगा। किसी को दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। किसी को दिक्कत हो भी पूछिए, बार बार पूछिएगा। ओके, चला दोबारा, समझ में आया? आज का लेक्चर पढ़ने से पहले कल का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको आप देखिएगा। अगर एक भी दिन इसका गैप करेंगे, क्योंकि हर एक का प्लेस वैल्यू आपको ज्ञात होना आवश्यक है। सब उसमें नोट भी बताया हूँ, सब लिखवाया भी हूँ, जो कल, लेकिन डेली आना पड़ेगा। ये लोग कल आए नहीं थे, आज नहीं समझ में आ रहा है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें अक्षर के दाएं
5वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर होगा। अब की बात सबसे उम्मीद यही है कि आंसर आप सही देंगे, सटीक देंगे, क्योंकि मैंने कल क्लास में आपको विधिवत बेसिक जानकारी दिया है, शून्य बेस पर आपको पढ़ाया हूं। अब आप नौकरी लिए नहीं, आप पढ़ाने के योग्य बन जाएंगे। सिर्फ आप क्लास नोट सही बनाइए और सही से आप ध्यान दीजिए बस। चलिए, कहां दिक्कत आ रही है आप लोगों को? देखते ही मान विदाउट पेन एंड पेपर, देखते मान इसका आंसर चाहिए। पेपर कलम तो कलम और पेपर कोई जरूरत ही नहीं है इस सवाल में। हाँ? चलिए देखता हूं। राइट से 15 है और राइट से सेम डायरेक्शन होने पर क्या होगा? हट जाएगा। तो क्या होगा? 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 होगा। 10 हुआ। अब क्या? अब आर का आर से 10 है, यानी दाएं से 10 में निकला है क्या? अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमारा मान राइट से आ जाए तब उसको हमें हमेशा हमको लेफ्ट में चेंज करके ही आंसर बताना है। इसको लेफ्ट करने के लिए हमको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 माइनस 10 इक्वल टू क्या होगा? 17। अब 17 मान यल से आ गया, यल 17, बाएं से 17वां स्थान किसका होता है? क्यों का होता है। इसमें क्या दिक्कत है यार? आंसर क्यों बता रहा है बताइए जी। कंसंट्रेट होके ये भी देखना है, बार बार समझा रहा हूं। सेम डायरेक्शन होने पर हमेशा वो घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन होने पर हमेशा वो जुड़ेगा। मैं नोट कल लिखवाया था, कल की वीडियो आप खास करके दोबारा देखिएगा, तब समझ में आ जाएगा। और प्लेस की वैल्यू सबकी याद होना आपके अनिवार्य है। आपके दिमाग में बोलते ही मान आपको पता हो जाना चाहिए इसका प्लेस वैल्यू क्या है। ओके, चले, किसी दिक्कत? अभी 2 डिजिट का, 3 डिजिट का आएगा, इसमें देखना अभी भाई 2 डिजिट सही। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर होगा? चलिए, ऐसा ठीक बताया हूं, पेन और पेपर की कोई कभी नहीं पड़ेगी। देखते ही मन आंसर दे दो। कैसे, क्या करना है? सबसे पहले डायरेक्शन सेम है, क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? 10 में से 9 गए 1। अब क्या हुआ? ये राइट से 1 आया। राइट से 1 का मान जानते हैं क्या होता है? 26 होता है। लेकिन मान लीजिए कोई जब ना आए, R7 आ जाए, इसके लिए 27 में घटाइए, आपको एक्चुअल पता हो जाएगा। 27 माइनस 1 26। 26 आया यार। 26 का मान कोई दिक्कत समझ में आया? अब इस तरह प्लस करने कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप लोग सीख गए हैं। सोच समझ के आपके आंसर दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 17वां अक्षर होगा?
19वां, चलो जो लिखो अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 19वां अक्षर कौन सा होगा, बताइए। ध्यान पूर्वक आप लोग इसका आंसर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो आप पूछिए कहाँ नहीं आ रही समझ में। कहाँ पर नहीं आ रहा है सवाल, समझ में आ गया? क्या आएगा आंसर आपका? सभी लोग का भिन्न भिन्न आ रहा है, इसका मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए कैसे समझ में नहीं आ रहा है, ध्यान देखिए। 7 में से 19 तो घटेगा ही नहीं, ओके। 7 लिख लेंगे, -19, 7 -19 कितना होता है, कौन बताएगा? -12 होगा। कितना होगा? -12। अब यल का -12 कोई डिजिट तो होता ही नहीं है, माइनस कोई भी डिजिट होता है, इसलिए इसमें 26 जोड़ का आंसर होगा। यदि मान ऋणात्मक आता है तो 26 उसमें जोड़ देंगे। लिखिए, नोट लिखिए, यदि मान कभी भी किसी भी आंसर में ऋणात्मक आता है तो 26 जोड़ का आंसर करेंगे। यल -12 आ गया तो क्या करेंगे? -12 प्लस 26 कितना आंसर होगा? -12 में से प्लस 26 कितना होगा, बताइए। -12 26 14 12 26 होता है, इसलिए 14 होगा। अब मान यल से दीजिए, यल 14 का मान क्या होता है? यन होता है, नोट लिखिए। यदि मान दाएं या बाएं से ऋणात्मक आए, यदि मान दाएं या बाएं से ऋणात्मक आए तो हम उसमें 26 जोड़कर आंसर करेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान देखिए। हाँ, -12 है ना, -12 प्लस 26 बताइए कितना होगा? और दें? समझ में आया नहीं समझ में आया? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर, अभी सुनिए पहले, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के दाएं 4था अक्षर होगा? अब बताइए।
के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से सातवें अक्षर के दाएं छठवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा? जी बताएंगे? चले अभी पहले चलिए देखते हैं। पहले हम दो को पहले सॉल्व करेंगे। दो दो डिजिट वाला समझ में आ गया ना? तीन डिजिट वाला समझिए। यल पहले यहीं से सॉल्व करेंगे। ओके, यल 7 और आर 6 है, यानी बाएं से 7वां है और दाएं से क्या करेंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है। तो यल क्या हो जाएगा? ध्यान रखना। अब इसको उतार लेंगे सेम से, कोई दिक्कत? जब यल 13 हो गया तो फिर वही डायरेक्शन आ गया, फिर जोड़ देंगे। किसी कोई दिक्कत? चाहे जितना आगे लगा रहे, दो साल करेंगे फिर तीसरा लेंगे फिर चौथा लेंगे। नहीं, सेम डायरेक्शन सेम है तो घटेगा, डायरेक्शन विपरीत है तो जुड़ेगा। 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, बहरहाल आता नहीं है, मैं बता रहा हूं। कभी भी ऐसा मैं नोट लिख रहा हूं बार बार ना, सेम डायरेक्शन होने पे नोट लिखिए बार बार यार। सेम डायरेक्शन होने पे घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन होने पर, बस इतने 2 पॉइंट है। ये है, इसमें चलो जोड़ते हैं, आपने मत कुछ भी जोड़ दो, नो प्रॉब्लम। 8 10 9 कितना भी सिंबल लगा दो, नो प्रॉब्लम। पहले 2 साल के लिए, फिर तीसरा ले लीजिए, फिर अब चौथा का चौथा यहाँ लेते हैं 17, फिर आपको जाता हो यहाँ ले लेते अंत में। कोई दिक्कत? बड़ा इतना आता नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी आ गया जानकारी रही है, क्योंकि तुम्हें पढ़ाना है। रीजनिंग ऐसा पढ़ो कि पढ़ा पाओ। ओके, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से लिखिए, दाएं से 7वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर होगा? बताइए, 30 सेकंड बताइए आप लोग, 30 सेकंड में। लगाइए लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लगाइए, आराम से। टी इसमें अलग अलग सबका आ रहा है यार, इसका मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, तभी तो लगा रहा है। तो हमारी अब भी गलती है, समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, या आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, किसी गलती है? सवाल कैसे गलत हो रहा है बताइए? जब मैंने नियम बता दिया हूं, आपको क्या करना है? देखिए, हाँ जी, इधर देखिए, पहले आपस में दो को ही हमेशा सॉल्व करेंगे। नहीं आता लिख लीजिए, R7 R9 लिखा है, सेम सेम दो उठा लिए, मान लीजिए दो ही का क्वेश्चन पूछा गया है, R7 है R9 है, माइनस का राइट की तरफ से 2 आ जाएगा, राइट से 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना, यानी राइट से R माइनस। अब इसको राइट से ही इसको करना है, पर 26 जोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 24, R से 24 आ गया ना, R से 24 आ गया। अब R से 24 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देंगे, और 27 माइनस 24 बराबर क्या होगा? लेफ्ट का
लेफ्ट का आएगा 3, 17 में 24 बराबर 3 होता ना, L3। अब L3 का मान C। अब देखिए L3 का मान नहीं लिखना, अभी L3 निकाल दिए ना, अभी एक बचा भी यहाँ, इतना कहीं कुछ ले दिए हैं, समझ में आया आपको? नहीं तो उस तरफ L3 हो गया, फिर L4, ये जोड़ दिए, L3 यहाँ निकल गया, L4 इसको जोड़ देंगे। अभी फिर समझाएंगे, देखना। अब क्या करेंगे, घट जाएगा, L3 और -4 कर देंगे। बताइए, -1 जोड़ने के लिए क्या करेंगे, +26 करेंगे। आंसर क्या आएगा, 25। इसका मान क्या होगा, इतना कहीं सवाल आता नहीं, मैंने दे दिया बस। इतना कठिन सवाल था ये आता नहीं, इतना कठिन सवाल जितना आप लोग पुलिस में देते हैं कभी नहीं आता इतना कठिन सवाल। मैं दिया आपको चेक करने के लिए आपकी, आप लोग को ना ये डिमोटिवेट ना होइए, ये कठिन सवाल था, अच्छे लोग नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें देख रहे हो पहले यहाँ माइनस आया, फिर इसमें जोड़ना पड़ा, फिर यहाँ, फिर राइट में आया, फिर को लेफ्ट बनाया गया, फिर यहाँ भी माइनस आया, फिर को जोड़ा गया, वही है, सही है। तो कहा था कि नियम बता, नियम मैंने आपको नियम सिखा दिया ना, जहां मुझे में कहीं क्वेश्चन दिया बस। आपको नियम सीख गएगा, कुछ भी सवाल लगा पाए, कुछ भी, एनीवन, A to Z, नो प्रॉब्लम। कोई भी सवाल, चाहे जहां की बुक होगी, चाहे जिस कंपनी की हो, सवाल आपको मेथड में समझा दिया ना, बस आपको पता होना चाहिए मास अपोजिट डायरेक्शन होने पर जुड़ जाएगा, सेम डायरेक्शन होने पर घट जाएगा। दो कॉन्सेप्ट और एक नियम और एक साथ लिख लीजिए नोट, अपोजिट डायरेक्शन होने पे जुड़ेगा, सेम डायरेक्शन होने पर घटेगा। यदि मान कभी भी ऋणात्मक आता है 26 से जोड़ कर आंसर देंगे, यदि मान कभी भी दाएं या बाएं से ऋणात्मक आता है तो क्या करेंगे, 26 जोड़ देंगे, दाया हो चाहे बाया हो। यहाँ क्या आया था, दाएं ऋणात्मक आया था, तब भी 26 जोड़ेंगे, लेकिन वो मान जो प्राप्त होगा वो भी दाएं से ही प्राप्त होगा, न कि वो बाएं से हो जाएगा। अब इसको पाया बनाने के लिए फिर हमको 27 में से घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ मान बाएं ऋणात्मक आया तो उसमें से 26 जोड़ देंगे। यदि मान 26 या 26 से ज्यादा आता है तो 26 घटा के आंसर करेंगे। यदि मान, नोट लिखिए, जो 26 लीटर होता है 27 को घटाएंगे, 27 को घटाने के लिए हम लेफ्ट का मान प्राप्त करने के लिए नोट लिखिए। अपने मन से कोई नहीं बात करेगा, जो बता रहा हूं आप लिखिए, सवाल क्वेश्चन फंसेगा तब हमारे पास आइएगा, आप नियम से लिखिए बस। यदि मान 26 से अधिक कभी आ जाए, उसमें से 26 घटा के आंसर करेंगे। यदि मान 26 से अधिक आता है तो 26 घटा के आंसर करेंगे, कोई दिक्कत? जितना नियम था मैं सब लगा रहा हूं, इसको आप जान लेंगे, प्लेस वैल्यू और निकालना, अल्फाबेट सीरीज जितने भी हैं, चाहे वो फर्स्ट हाफ रिवर्स हो, चाहे सेकंड हाफ रिवर्स हो, चाहे बोथ हाफ रिवर्स हो, चाहे इवेंट सीरीज हो, चाहे आर सीरीज हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो, नो प्रॉब्लम। आपको अगर निकालना नियम आ गया, एनी वन सवाल, मैं तो कहता हूं एनी वन सवाल कहीं कभी हो। आप हमसे मेथड सीखने आए हैं ना, ये सवाल रटने आए हैं, ये सवाल थोड़ी आएगा। आपको नियम बता रहा हूं ना, सवाल करने का तरीका बता रहा हूं, ये सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, इसका डिजिट चेंज हो जाएगा, सवाल यही रहेगा, डिजिट चेंज हो जाएगा बस। दाएं को कहीं कुछ दूसरा नहीं लिख देंगे, दाएं दाएं करेंगे ना, बाएं बाएं करेंगे, आर यही रहेगा और यल यही रहेगा, लेकिन यल कमांड 4 यहां जहां है, आर कमांड डिजिट चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत? यहां हाँ ना करिए, ना समझ में नहीं पूछिए, आए तभी हाँ करना, ना आए तो कहना फिर से बताओ, बार बार बताओ। कोई दिक्कत होगा? रीजनिंग का मास्टर बनना है आपको, क्या बनना है जी? जी सब बनेंगे, कोई अकेला नहीं, नियम सब
ये बताइए। नहीं नहीं, रीजनिंग का सबको ऐसा पढ़ा रहे हैं जिनको सब पढ़ा रहे हैं? जो जितना बढ़िया हम कॉन्सेप्ट सीखेगा जी। एक बैच में 2000 5000 10,000 20,000 बच्चे होते हैं, क्या सब समझ जाते हैं? जो कॉन्सेप्ट के साथ सीखता है वही सीख पाता है। रीजनिंग ऐसा पढ़ो यार, मास्टर बनो यार, बार बार रीजनिंग पढ़ना पड़े, एक बार हमसे पढ़ो, एक बार दूसरे पढ़ो, एक बार तीसरे पढ़ो, ऐसा रीजनिंग पढ़ो किसी पढ़ना ही नहीं पड़े दोबारा। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? लिखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 19वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? लगाइए। अब तो मैं सब नोट भी लिखवा दिया हूं, अब तो सबसे यही उम्मीद रखता हूं कि सब जी आर होगा। आर सबका आंसर गलत क्यों आ रहा है यार, इतना बताने के बावजूद? ये भूतवा प्रेतवा ना समझाइए। अगर भूत सही है ऑप्शन भूत लगाइए, प्रेत सही है प्रेत, चुड़ैलिया सही है चुड़ैलिया। पटती क्यों है आप लोग हैं? इसका मतलब मैं कॉन्सेप्ट सही नहीं सिखा पा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट जो सही दे रहा हूं तो आप भूतों प्रेतों चुड़ैलिया क्यों जा रही हैं? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। मैं बार बताऊंगा, फिर से क्यों, मैं 20 बार पूछूंगा 20 बार बताऊंगा, 20 बार, जब तक आपको सवाल आ नहीं जाएगा तब तक मैं टाइप खत्म नहीं करूंगा। ओके, चलिए फिर से बकवास कर रहे हैं, देखने दीजिए जी। चलिए देखता हूं। हाँ जी, अब आप लोग देखिए साथ में, पहले हमारे कॉन्सेप्ट पकड़िए तो समझ में आ जाएगा। समझ लगिए, आप लोग छोड़ दीजिए, हो गया, मैं समझ गया। चलिए, आप कह रहे हैं जैसे तीन तीन डिजिट दिया गया हो, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2 डिजिट को आप लिख लेंगे, R19 और ओके, कोई दिक्कत? अब 2 डिजिट में कर ही लेंगे बढ़िया से। अब बताइए इसमें क्या होगा, क्या होगा? राइट से 11 आएगा, क्या आ जाएगा? राइट से 11 आ जाएगा, कोई दिक्कत? अब इसको अभी चेंज करने की कोई जरूरत अभी नहीं करना है, अभी बचा है ना ये, लास्ट में बना लेंगे, वो भी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा, उसे भी बता देंगे, लेकिन बार बार करने की क्या जरूरत है? चलिए, R11 आ गया, अभी बचा है ना ये लाइन, मतलब 12 नंबर पूछा है, कोई दिक्कत? R11 L9 कितना हो जाएगा? R20 आ गया, की दिक्कत? अब इसको सीधे लेफ्ट चेंज करिए। लेफ्ट चेंज करने के लिए आपको नियम बताया था, कभी भी आप आंसर राइट से नहीं देना है, लेफ्ट से ही देना है। आर का 20 का मान आपको उतना निकाल नहीं पाएंगे, इसलिए लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस 20, 27 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। तो 7 कहां का मान निकला? यल से, बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा? किसी का आंसर सही नहीं आया, किसी का भी आंसर, बताइए कहां दिक्कत कर रहे थे? जोड़ने में गलत कर रहे थे, कॉन्सेप्ट दिया सही है, लगाने में दिक्कत आपकी है ना, कृपया करके आप हलवाइए ना,
समझ मैं आप पहचान में नहीं बैठे हैं, आप यहाँ समझ दीजिए। मैं तो ये बता रहा था मतलब देखते ही मान आंसर दे दूंगा, देखते ही मान प्रैक्टिस। इसको आप कम से कम 50-60 हाँ एक नहीं देंगे तो 5 देंगे जब तक आप संतुष्ट नहीं। आप सवाल लगाइएगा, सवाल फंसता है तब बताइएगा। ओके 8 टाइप पूरा पढ़ा देंगे ना, आपको सवाल फंसने की उम्मीद नहीं, लेकिन आप हमेशा से लगाइएगा। अभी सीढ़ी चल रही है, अभी रिवर्स अगर मैं चला पढ़ा ही नहीं भी। समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा? यही पूछेगा, क्लास का मैटर क्लास में ही पूछिएगा। यहाँ समझने आए हैं ना कि रटने आए हैं। आपको पता नहीं, आप हमसे पूछेंगे नहीं तो मैं कैसे समझा पाऊंगा आपको है? आपका जो जहां समझ में आएगा तुम बोलिए तुरंत तत्काल, यहाँ बताइए कैसे आया ये, वो पूछिए क्यों आपने लिख दिया इसको। आपको पूछने का क्या है, हमारा बताने की क्या है। ओके चलिए आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, आपके लेकिन उम्मीद रहेगी आप लोग थोड़ा समझ लेना, चलिए सही क्वेश्चन लगाना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वां अक्षर के दाएं 11वां अक्षर के बाएं 14वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोगों से उम्मीद है कि आंसर आप लोग सही देने का प्रयास करेंगे, समझ लेंगे नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ परीक्षा हॉल में आप लोग नहीं बैठे हैं, जब यहाँ गलती करेंगे तो वहां तो श्योरली गलती करेंगे। ओके जहां ना आए, अभी भी आप लोग कह रहा हूं तुरंत पूछिएगा। ओके जल्दबाजी में आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मैं कोई पुरस्कार भी नहीं दे रहा हूँ। आंसर आपका सही आ जाए तब मैं खुश रहूंगा। वहां क्या था, सभी लोगों का आंसर चेंज क्यों आ रहा है यार? आंसर इसका एक ही आएगा, आंसर चेंज क्यों आ रहा है? हम कह रहे हैं यार भारत में यहाँ नहीं देंगे आपको ना, कोई हम मैं आपको भारत में नहीं दूंगा इस सवाल को सही करने के बाद। आप क्यों सीधी नहीं लगाते यार कि आप पहले लगा लेंगे मैं आपको भारत प्राप्त करूंगा, तुरंत करूंगा भारत? क्यों आप जल्दबाजी कर रहे हैं? इनकी कैम यस आ रहा है, इनकी कैम आर आ रहा है, आप कैम हाँ क्यों आप कैम आई, इनकी कैम आर। एक और बच्चे हैं, जितने लोग बच्चे हैं आप लोग बताइए, और लोग बताइए। 26 लोग बैठे हैं, 26 बताइए, 26 लेटर होते हैं तो कोई ना कोई सही होगा ना भाई। 26 लेटर है, आज 26 में कोई ना कोई बताइए एक लेटर। चलिए इधर देखिए, आपको समझ नहीं आ रहा है, हमें भी समझ नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो पहले 2 सॉल्व करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बता दिया हूं R7 से R11 यानी दाएं से 7वें अक्षर से 7वां दाएं से 11वां अक्षर का मान हमें पता करना है। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन है, क्या है? दोनों में दाएं दाया है। अब दोनों एक दूसरे से घट जाएंगे। सेम डायरेक्शन होने पर क्या होता है? आवाज नहीं कोई गंदा करेगा। देखिए सेम डायरेक्शन में क्या होगा, घटेगा 7 माइनस 11 बराबर क्या होगा? माइनस का कोई दिक्कत? ये -4 आया R -4। अब क्या करेंगे, इसमें से +26 जोड़ कर देंगे, +26 क्या करेंगे? अब क्या आया आंसर? R22 आ गया, कोई दिक्कत?
अब यल 14, अब बताइए क्या होगा, जुड़ जाएगा। आर 14 यल 14 कितना हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन होने पर जुड़ जाता है ना, 12 14 बराबर 36। तो कहाँ 36, राइट से, कोई दिक्कत। अब आप लोग पढ़े हैं ये से जेड तक कुल 26 अक्षर ही होते हैं, तो कहां से 36वां अक्षर आ गया। अब चेंज करिए, इसको चेंज करें। अभी आर से है, इसमें क्या करेंगे, 27 में घटाएंगे। पहले मैं इसमें 26 घटाऊंगा तो आर से सही वैल्यू पर चलेगी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। आर 36 में 26 में कितना बचा, अभी भी आर 10, अभी भी आर राइट से 10 बचा है। कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, लेफ्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 माइनस कितना हो जाएगा, यह 17 का मान क्या होता है, बताइए कहां दिक्कत आ रही है लोगों को, बताइए। मैं सरल क्वेश्चन देके आपको खुश नहीं करूंगा, कठिन क्वेश्चन में आप सीख जाएंगी, और सरल क्वेश्चन देके आपको भाववियर हो जाएंगी, मुझे सब आता है, अंकर आ जाएगा, इसलिए मैं कठिन क्वेश्चन ही दूंगा ताकि आप लोग उच्च उच्च लेवल तक आप सीख पाए। सब क्वेश्चन दे दूं इस तरह, आप जोड़ ले जाएंगे, या 4 और 7 और यल 2 आराम से लगा ले जाएंगी। लगाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे स्थान के दाएं सातवें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, लगाइए। यल से चौथा, आ से सातवां, यल से दूसरा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा ऐसा अक्षर है जो बाएं चौथा स्थान के दाएं सातवें स्थान के, जी चलिए देखते हैं। अभी ओपी कोई नहीं करेगा, सब बता रहा है। चलिए, यल से, यल और सेम डायरेक्शन है, क्या करेंगे, यल, कोई किसी दिक्कत, यहां तक करेंगे, दिक्कत बताइए, नहीं है। यल 2, अब लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा, यल 9 आई, इतना इजी पॉइंट देने पे क्यों हो गया, एकदम इजी था, एकदम इजी। इसमें बिना पेपर, देखो क्या करना था, देखिए आप इसे मन में करना चाहें क्या करेंगी, अपोजिशन है, देखिए कहां जा रहे हैं आप लोग, अपोजिट डायरेक्शन है, दो जुड़ जाएगा, 4 7 4, बाएं से 11 और यल 2 है, 11 माइनस 2 यल 9, इसमें कौन का भी है कोई जरूरत जी। हमेशा आंसर आपको लेफ्ट में ही देना है, आप लिख लीजिए इसको नोट, हमेशा आंसर हम लोग लेफ्ट में ही देंगे, राइट में आंसर कभी नहीं देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया आपको, 20 बार पूछिएगा, मैं बोल दिया हूं, सवाल ऐसा आने पर कभी मैं टेस्ट लूंगा, इसका टाइप समझ करूंगा, मैं टेस्ट लूंगा 30 क्वेश्चन का, मैं कहोगे 55 क्वेश्चन बनाऊंगा, 20 वाला सिर्फ 55 क्वेश्चन बना दूंगा। ये क्वेश्चन दे दें, आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे हैं,
क्यों नहीं आते हैं? मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। ये तो बहाना है यार, ये बहाना है। लाइट चली गई, ये चला गया। अब्राहम लिंकन जानते हो? चिमनी में वो दूसरे के यहाँ एक रोशनी है, इसमें ऐसे किताब पढ़ते थे वो। ये बहाना है, बहाना है। ये कह रहे हैं कल लाइट चली गई इसलिए नहीं पढ़ के आए हम। ये कोई बहाना है? तुम लोग को ये चाहिए, लहरों को खामोश देखकर ये मत समझना कि लहरों में भी रवाई नहीं है। तुम लोग कहो हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, तो उठने के भी ठान ही नहीं है। तो सब जानते हो तो तुम बढ़े चलो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, सबसे उम्मीद है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 9वां अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 9वें अक्षर के दाएं 14वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, किसी को मैं भाव का उपाय नहीं प्रदान करूंगा यहाँ, न परभूषण कोई नहीं दूंगा। आप आराम से करिए ना यार, जल्दबाजी करते हैं, क्वेश्चन एक भी सही नहीं हो पा रहा है। धीरे करिए, आंसर सही दीजिए। यहाँ परीक्षा आप सीखने आए हैं, अभी परीक्षा में बैठे नहीं है। यहाँ गलती करेंगे तो मैं 20 में बताऊंगा, एग्जाम गलती करेंगे तो परिणाम शून्य आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आप लोग मत लगाइए, आप लोग नियम से चलिए, आंसर 100% सत्य आएगा, 100% सत्य आएगा। सबसे पहले आप लोग को प्लेस वैल्यू याद करना जरूरी है, उसका रिवर्स याद करना जरूरी है, इसका व्युत्पन्न क्या होगा। चले हाँ? सबका आंसर बता रहा है यार, इतने लोग हैं, सबका यार 26 लेना होता है, 26 लोग बता रहे हैं। देखिए 8 9 से 8 14 चलना है। ओके, 8 9 8 14 सेम ऐसा होगा, क्या होगा? घट जाएगा। चलिए 9 9 से 14 का कितना हो जाएगा? माइनस का माइनस में कुछ तो होता नहीं है, इसलिए इसको प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब क्या आंसर आएगा? आर 21 आ गया। अभी हमारा ये बचा हुआ है यल 7, ये 7 आया। आप क्या करेंगे? और किसी दिक्कत? कोई नहीं बोलेगा। आर 28 हुआ ना, अभी भी आर में ही आंसर देना है, फिर इसमें 26 में घटाना है। आर 2, अब आर 2 में इसमें 27 में घटा दीजिए, 27 माइनस 2 यानी यल 25, यल 25 का मान। ये दिक्कत काहे क्यों नहीं रही हो रहा, बताइए कहाँ गलती की है, फिर से बताएं। या फिर
ये लोग कैसे याद हो गया? ये याद करने का तरीका है यार, ये कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। याद हो गया, लो याद हो गया। ये हम ये पढ़ा रहे हैं यार, नहीं पढ़ा रहे हैं यार, याद कर लिए हम। याद करने वाला कोई बंदा सवाल सही नहीं कर पाएगा, बता रहे हैं। जो बंदा याद करेगा वो कट्टा ही नहीं सॉल्व कर पाएगा। ये कॉन्सेप्ट आधारित है यार, याद कर रहे हैं, याद कर लिए हम। गलत काम मत करिए। हम तो आपको मास्टर बनना चाहते हैं, आप स्टूडेंट भी नहीं बनना चाहते हैं। मैं इनको मास्टर बनना चाहता हूँ, ये स्टूडेंट भी बनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है, कृपया करके आप लोग इसको 2-3 बार इसको पढ़िएगा। यूट्यूब पे भी ये जा रहा है, अभी चैनल डाल देंगे, इसको फिर एक बार देखिएगा ना, कहाँ गलती कर रहे हैं इसको आप देखिए ना। और आप जो भी किताब होगी सवाल सॉल्व करिए इसको, ओके। जब मैं 8 टाइप पढ़ा दूंगा ना, तो जो सवाल फंसता है तब पूछिएगा हमसे, कहाँ फंस रहा है, समझे तो आप ना, कहाँ गलती कर रहे हैं आप। जय हिंद, जय भारत। आपको मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।